नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक ऐसे युग का अंत होने जा रहा है जिसकी शायद ही किसी ने इतनी जल्दी कल्पना की थी। सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और इसी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होने वाली है। बिहार की सियासत में हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार सबके थे, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब नीतीश कुमार की जगह लेगा कौन? क्या भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिन नेताओं को मंच से बड़ा आदमी बनाने का वादा किया था उन्हें ही सीएम की कुर्सी मिलेगी, या फिर हर बार की तरह बीजेपी कोई ऐसा नाम निकाल कर लाएगी जो सबके होश उड़ा देगा? और बिहार के अगले सीएम का यूपी कनेक्शन क्या है, आपको वो भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना सिर्फ एक व्यक्ति का सदन बदलना नहीं है, बल्कि यह बिहार में एक पूरी राजनीतिक पीढ़ी और युग का अंत है। पिछले कई सालों से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की धुरी रहे हैं, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। विधानसभा चुनाव में 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भारतीय जनता पार्टी अब बड़े भाई की भूमिका से आगे बढ़कर ड्राइविंग सीट पर बैठने की पूरी तैयारी में जुट चुकी है। राजनीतिक जानकारों का स्पष्ट मानना है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, जबकि जनता दल यूनाइटेड के खाते में डिप्टी सीएम का पद जा सकता है। लेकिन बीजेपी का इतिहास गवाह है कि जब भी मुख्यमंत्री चुनने की बारी आती है तो वह हमेशा चौंकाने वाला फैसला लेती है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय इसके ताजा उदाहरण हैं। ऐसे में बिहार के लिए भी किसी बड़े सरप्राइज की उम्मीद की जा रही है। बिहार के नए मुख्यमंत्री की रेस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और अमित शाह की उन रैलियों को याद करना होगा जिन्होंने आज के इस सियासी उफान की नींव रखी थी। आपको छत्तीसगढ़ का उदाहरण याद होगा। 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने एक रैली में विष्णुदेव साय के लिए कहा था, विष्णुदेव जी अनुभवी नेता हैं, इन्हें विधायक बनाइए, मैं इन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा। विष्णुदेव साय 2018 का चुनाव हार गए, लेकिन शाह अपना वादा नहीं भूले। 2023 में जब साय जीते तो अमित शाह ने अपनी मशीनरी घुमाई और उन्हें सीधा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया। अब यही बड़ा आदमी बनाने वाला वादा बिहार में आग लगा रहा है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने कई मंचों से ऐसे ही वादे किए थे। तारापुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे सम्राट चौधरी के लिए प्रचार करते हुए शाह ने मुंगेर में गरजते हुए कहा था, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। आप भरोसा रखिए, सम्राट चौधरी को प्रचंड वोटों से जिताइए, मोदी जी सम्राट को बड़ा आदमी बनाएंगे। जनता ने बात मानी और सम्राट चौधरी को 1,22,480 वोट मिले। उन्होंने आरजेडी के अरुण कुमार को 45,843 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। इसी तरह लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उजियारपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी नित्यानंद राय के लिए शाह ने कहा था, मैं 1500 किलोमीटर दूर उजियारपुर आया हूं क्योंकि ये नित्यानंद राय मेरे जिगरी दोस्त हैं। आप इन्हें सांसद बनाओ, मैं इन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा। और तो और सीतामढ़ी से चुनाव लड़ रहे सुनील कुमार पिंटू के लिए भी अमित शाह ने मंच से उन्हें अपना दोस्त बताते हुए प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की थी और बड़ा आदमी बनाने का वादा दोहराया था। पिंटू ने भी निराश नहीं किया। 1,04,226 वोट हासिल करके आरजेडी प्रत्याशी को 5,562 वोटों से पटकनी दे दी। अब जब सीएम की कुर्सी खाली हो रही है तो जनता और कार्यकर्ताओं के दिलों में अमित शाह की वही आवाज गूंज रही है, मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। लेकिन सवाल वही है, किसे? इस रेस में सबसे पहला नाम और सबसे मजबूत नाम है वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी कोइरा यानी कि ओबीसी समाज से आते हैं। बिहार की राजनीति दशकों से लवकुश यानी कि कुर्मी और कोइरी समीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही है, जिस पर नीतीश कुमार का कब्जा था। अब जब नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति की ओर रुख कर रहे हैं तो बीजेपी को इस लवकुश वोट बैंक को अपने पाले में बनाए रखने के लिए एक मजबूत चेहरे की आवश्यकता है। सम्राट चौधरी का आक्रामक अंदाज और उनका बड़ा आदमी वाला बैकग्राउंड उन्हें इस पद का प्रबल दावेदार बनाता है। वहीं बात करें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और आरएसएस के पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता नित्यानंद राय की, तो उनका नाम इस लिस्ट में बहुत भारी है। नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं। बिहार में आरजेडी का सबसे बड़ा वोट बैंक यादव ही है।
बीजेपी सालों से आरजेडी के इस M22 समीकरण में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। अमित शाह के जिगरी दोस्त नित्यानंद राय को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो यह बिहार में आरजेडी के कोर वोट बैंक पर अब तक का सबसे बड़ा और सीधा प्रहार होगा। इसके बाद एक और नाम है जिसे शाह ने बड़ा आदमी बनाने का वादा किया था। अब वो कौन सा डार्क हॉर्स है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले बाकी नामों की बात कर लेते हैं। वर्तमान में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे विजय सिन्हा का नाम भी चर्चाओं में है। वे स्वर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी का मूल और सबसे वफादार वोट बैंक स्वर्ण समाज ही माना जाता है। अगर पार्टी अपने कैडर और स्वर्ण समाज को एक बड़ा संदेश देना चाहेगी तो विजय सिन्हा का एक सुरक्षित और अनुभवी विकल्प साबित हो सकते हैं। इसके बाद मंत्री दिलीप जायसवाल और विधायक संजय चौरसिया का नाम भी चर्चाओं में है। दिलीप जायसवाल और संजय चौरसिया वैश्य और अन्य पिछड़ा वर्ग समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी ने हमेशा जमीनी कार्यकर्ताओं को तरजीह दी है और अगर संगठन किसी विवाद से बचने के लिए एक सर्वमान्य नेता की तलाश करता है तो इन दोनों नामों में से किसी एक पर दाव लगाया जा सकता है। लेकिन ये वो सब नाम है जो चर्चाओं में है। लेकिन भाजपा का इतिहास और उसके फैसले हमेशा से चौंकाने वाले होते हैं और बिहार के सीएम की रेस में भी एक नाम ऐसा है जो डार्क हॉर्स साबित हो सकता है और वो नाम है सुनील कुमार पिंटू। सुनील कुमार पिंटू के पास फिलहाल सरकार या संगठन में कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं है, लेकिन सीतामढ़ी जैसी कठिन सीट पर आरजेडी उम्मीदवार को हराकर उन्होंने अपनी राजनीतिक काबिलियत साबित कर दी है। पिंटू मेरा खास दोस्त है भाई, इसको जरूर जिताना। वो सीतामढ़ी से लड़ रहा है, ये पिंटू को जिता दो, हम उसको बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। अमित शाह ने उन्हें भी मंच से अपना दोस्त बताया था और बड़ा आदमी बनाने का वादा किया था। पिंटू चुनाव तो जीत गए लेकिन अभी उन्हें पद नहीं मिला। ऐसे में शाह का बड़ा आदमी बनाने वाले बयान को ध्यान में रखकर अगर पिंटू को सीएम पद देती है तो बीजेपी ये संदेश दे सकती है कि पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता और विधायक भी सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। इसके अलावा उनका चयन एक ऐसे न्यूट्रल चेहरे के रूप में भी हो सकता है जिस पर जेडीयू और बीजेपी के अन्य सभी गुट आसानी से सहमत हो जाएं। पिंटू का नाम उस लिफाफे से निकल सकता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। अब आते हैं वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर, बिहार सीएम का यूपी कनेक्शन। बीजेपी जो भी फैसला लेगी वह केवल बिहार के आज को देखकर नहीं बल्कि 2027 के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति को ध्यान में रखकर भी लेगी। इस फैसले का यूपी कनेक्शन बहुत गहरा है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका और बिहार एक दूसरे से न केवल भौगोलिक रूप से जुड़े हैं बल्कि सांस्कृतिक और जातीय रूप से भी एक हैं। अगर बीजेपी बिहार में नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाती है तो उसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर पड़ेगा। बीजेपी पूरे हिंदी पट्टी की यादवों को यह संदेश देगी कि उन्हें केवल वोट बैंक समझने वाली क्षेत्रीय पार्टियों से इतर बीजेपी उन्हें सीधा सत्ता के शीर्ष पर बैठाती है। इसी तरह अगर सम्राट चौधरी को सीएम बनाया जाता है तो यूपी और बिहार के पूरे गैर यादव ओबीसी वर्ग में एक जबरदस्त मैसेज जाएगा। अमित शाह की रणनीति एक तीर से कई निशाने लगाने की होती है। बिहार का नया मुख्यमंत्री न सिर्फ बिहार फतेह करेगा बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में भी विरोधियों के जातीय समीकरण को तहस-नहस करने का काम करेगा। तो दोस्तों, नीतीश कुमार के राज्यसभा कूच करने के बाद पटना का सिंहासन एक नए महाराज की प्रतीक्षा कर रहा है। अमित शाह के बड़ा आदमी बनाने वाले वादे हवा हवाई बिल्कुल नहीं होते। उनकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक होती हैं। चाहे वह यादव चेहरे के रूप में नित्यानंद राय हों, आक्रामक ओबीसी चेहरे सम्राट चौधरी हों या फिर सुनील कुमार पिंटू जैसे डार्क हॉर्स। एक बात तो तय है कि बीजेपी का यह फैसला बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब लिफाफा खुलेगा तो उसमें से अमित शाह का कौन सा जिगरी दोस्त या बड़ा आदमी बिहार का सरताज बनकर निकलेगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।